तो ये कहानी एक मैजिशियन गर्ल की है जिसे लोग साइलेंट विच के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अपने मैजिक को साइलेंटली बिना किसी मंत्रों को पढ़े यूज करती है। लेकिन इसके इस पावर के पीछे भी एक वीकनेस होती है कि ये लोगों के साथ में बातचीत करने से डरती है, इसलिए ये अपनी लाइफ में ज्यादातर अकेले रहना पसंद करती है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स ने रिडिल किंगडम पर अटैक कर दिया था। तो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए किंगडम के सोल्जर्स और मैजिशियंस उन मॉन्स्टर पर काउंटर अटैक करके उन्हें मार रहे थे। तभी उस लड़ाई के बीच में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखते ही सोल्जर्स और मैजिशियन डर जाते हैं कि इस ब्लैक ड्रैगन को हम नहीं मार सकते, क्योंकि जब भी यह ब्लैक ड्रैगन आता है तो ये पूरे के पूरे किंगडम को तबाह कर देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम एक लड़की देखते हैं जो उन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक ऊंचाई वाली जगह पर जाती है। फिर वो बिना बोले अपने मैजिक से आसमान में एक बड़ा सा गेट बनाती है। उसे देखने से ऐसा लग रहा था मानो कोई हेवेंस का दरवाजा खुला है, लेकिन उसी टाइम उस गेट से हजारों लाइटनिंग वाले अटैक आने लगते हैं जो सीधा उन मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। और इसमें वो बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन भी मारा जाता है। और इस लाइटनिंग वाले अटैक को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे स्काई से तारे टूटकर सीधा जमीन पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद इन सब मॉन्स्टर को मारने के बाद वो छोटी सी लड़की अपने घर पर वापस चली जाती है और वहाँ पर जाकर वो सीधा अपने टेबल पर ही सो जाती है। और इसके छोटे से घर में हर जगह किताबें बिखरी पड़ी थी। तो इस लड़की का नाम मोनिका होता है। और हम देखते हैं तभी मोनिका के घर पर एक छोटी सी लड़की उसके लिए सामान लेकर आती है और दरवाजा बजाती है। दरवाजे को बजते देख मोनिका पहले तो डरती हुई दरवाजा खोलती है, और जब वो उस लड़की को देखती है तो वो उसे अपने घर पर बुलाती है। घर में आते ही वो छोटी सी लड़की मोनिका से बातें करने लगती है कि तुम्हें पता है वेस्टर्न बॉर्डर पर ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया था और उनमें वो ब्लैक ड्रैगन भी होता है, और इन सब मॉन्स्टर को उस साइलेंट विच ने अकेले ही मार दिया जो उन 7 सेज में से एक होती है। इधर मोनिका अपने बारे में ऐसी बातें सुनते ही वो उस लड़की को सामान के पैसे देती है और चुपचाप जाने लगती है। तो वो छोटी लड़की फिर से कहती है ये तुमने सिक्के कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिए। इसके जवाब में मोनिका उस लड़की से कहती है तुम मेरे लिए रोजाना इतने दूर सामान पहुंचाने आती हो, इसलिए ये मेरी तरफ से टिप है, रख लो। उसके बाद वो लड़की मोनिका से कहती है वैसे हमारे गाँव में एक आदमी ने तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैंने उसे तुम्हारे घर का एड्रेस दे दिया। ये सुनते ही मोनिका एकदम से डर जाती है और दूसरी साइड वो आदमी भी उस जगह पर आ जाता है। उसको देखते ही मोनिका दरवाजा बंद करती है, पर वो आदमी उस गेट को बीच में ही रोक लेता है और मोनिका से कहता है घर पर आए हुए मेहमानों का ऐसे तो वेलकम नहीं करते। इसे सुन मोनिका दरवाजा छोड़ देती है और अपने सर को हाथ से छिपाते हुए अकलाकर बोलती है सॉरी लुइस। जिस पर लुइस कहता है मेरे नाम का मजाक मत बनाओ, और तुम अब तक ये अकलाकर बात करती हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वो छोटी सी लड़की वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मोनिका अपने कमरे में जो चीजें बिखरी हुई थी उसको सही करती है और लोइस को चाय भी बना कर देती है। तभी लोइस मोनिका से कहता है वैसे हमको मिले हुए काफी टाइम हो गया है ना मिस मोनिका, या फिर द साइलेंट विच, कौन सा नाम ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। जिससे हमें पता चलता है कि मोनिका ही साइलेंट विच है। और मोनिका जब भी किसी नए शख्स से मिलती है तो मोनिका को उससे बात करने में काफी डर लगता है, और गलती से भी कोई अगर मोनिका से कुछ पूछ ले तो ये अकलाने लगती है, और मैटर अगर सीरियस हो गया तो ये उस जगह पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आता है जब मोनिका मैजिक एकेडमी में मैजिक सीखने के लिए जाती है, और जब मोनिका मैजिक के लिए मंत्र पढ़ती है तो वो अच्छे से मंत्रों को नहीं पढ़ पाती, इसलिए आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो मोनिका अपने मैजिक को यूज करने के लिए वो मंत्रों को ही अपने दिमाग में पढ़कर इस्तेमाल करना सीख जाती है, जिसके बाद जब भी उसे कोई मैजिक यूज करना होता तो ये बिना मंत्रों को पढ़े मैजिक यूज कर लेती है। और इस पावर की वजह से लोग इसे साइलेंट विच के नाम से जानने लगे, और साथ में ही इस पावर की वजह से इसे 7 सेज में से एक का पद भी मिल जाता है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लोइस अपनी पावर की हेल्प से उस घर के चारों ओर एक बैरियर बना देता है, जिससे उनके बीच होने वाली बात कोई तीसरा नहीं सुन सके। उसके बाद लोइस मोनिका से कहता है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और वो काम यह है कि तुम सेकंड प्रिंस की बॉडीगार्ड बनोगी, वो भी सेकंड प्रिंस को बिना पता चले। मतलब एक तरह से तुम्हें उनकी जासूसी करनी है। ये बात सुनते ही मोनिका छोटे बच्चे की तरह नाम से रिलाने लगती है और लोइस से कहती है ये काम तो तुम्हारा है, मैं इस काम को नहीं करने वाली। जिस पर लोइस मोनिका को बताता है मैं सेकंड प्रिंस के बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकता, क्योंकि उस एकेडमी में मुझे हर कोई जानता है, और ऊपर से मैं एक नोबल घर में जन्मा हूँ तो ज्यादातर बाहर के लोग भी मुझे जानते हैं। और वहीं तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्योंकि पहली बात तो तुम एक 16 साल की छोटी बच्ची हो, तो तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा, और दूसरी बात तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं है, क्योंकि तुम हर
हर टाइम हुडी पहन के रखती हो। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई प्रिंस पर अटैक भी करता है तो तुम उस टाइम साइलेंट मैजिक से उस प्रिंस को बचा भी सकते हो, इसलिए इस काम के लिए तुम एकदम से परफेक्ट हो। ये सुनकर मोनिका रोते हुए कहती है, मुझे ये काम नहीं करना, मैं तो बस इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। और इधर मोनिका की ऐसी बात सुनकर लोइस मोनिका से कहता है, तुम्हें पता है हमें 7 सेज में ज्वाइन हुए पूरे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में तुम इसी कमरे में रहती हो और तुम्हें बाहर कहीं जाना भी पसंद नहीं है। इसके जवाब में मोनिका लोइस से कहती है, मैंने 3 महीने पहले ही तो एक ब्लैक ड्रैगन को मारा था। ये सुनते ही लोइड हंसते हुए कहता है, और तुम्हें पता है मैंने पिछले 3 महीने में 10 ड्रैगन्स को मारा है, तो बताओ तुम्हारे सेज होने का क्या फायदा। ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से इस काम पर लग जाओ। जिसे सुन मोनिका सिर्फ अपने सिर को हिलाती है कि हाँ अब तो ये काम मुझे ही करना है। उसके बाद लोइस मोनिका को उसका प्लान समझाता है कि तुम उस एकेडमी में एक लड़की की नौकरानी बनकर जाओगी और वो लड़की काफी ऊंचे घराने की है, जिसकी वजह से वो तुम्हें रोजाना परेशान भी किया करेगी, तो तुम्हें उसके साथ में ही उस एकेडमी में जाना है जिससे लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। और इधर मोनिका ये सब बात सुनते ही उदास हो जाती है कि अब उसे एक लड़की के साथ में रहना होगा और वो उसे रोजाना परेशान करेगी और साथ में ही उसके ऑर्डर भी मानने पड़ेंगे। फिर लोइस मोनिका से कहता है, मैं तुम्हें कल लेने के लिए आऊंगा तो तुम कल तक तैयार रहना। फिर लोइस के जाने के बाद मोनिका उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसकी पालतू बिल्ली आती है जो एक बोलने वाली बिल्ली होती है और टाइम आने पर ये ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती है। नीरो मोनिका से कहता है, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो तुम कहीं और जगह चली जाओ और वहाँ पर छुप कर रहना चालू कर दो, मैं कहीं पर भी चली जाऊँ। फिर भी वो मुझे किसी तरह ढूंढ ही लेता है और उसके दूसरे दिन ही मोनिका लोइस के साथ में चली जाती है, जहाँ पर रास्ते में मोनिका काफी उदास लग रही थी। तो लोइस कहता है, इतना डरो मत, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। और थोड़ी देर में लोइस और मोनिका उसके घर पर चले जाते हैं। घर जाते ही लोइस की वाइफ मोनिका को छोटे बच्चे की तरह चेक करने लगती है कि तेरे दांतों में कोई कीड़े तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद वो मोनिका को नहलाने के लिए ले जाती है और उसके थोड़ी देर बाद वो उसे तैयार कर कर वापस लाती है। तभी वहाँ पर लोइस की बेटी आती है जो मोनिका के साथ में एकेडमी में जाने वाली है। इसका नाम इजाबेल होता है। वो मोनिका से कहती है, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मैं आपके साथ में एकेडमी चलूंगी और आपके काम में हेल्प करूंगी। और मेरे पापा ने जो कहानियाँ आपको सुनाई हैं उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, मैं सिर्फ आपको परेशान करने का नाटक करूंगी जिससे हम पर कोई शक नहीं करेगा और मैं अपनी पढ़ाई और आप उस प्रिंस की जासूसी अच्छे से कर सकोगी। और दूसरी साइड नीरो खिड़की के पास बैठा हुआ कहता है, बेचारी मोनिका, अब इसके साथ में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।